नमस्ते दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने फिलिप सिडनी का बैकग्राउंड, रेनेसां ह्यूमनिज्म और एनापोलॉजी फॉर पोइट्री लिखने की वजह को समझा। हमने देखा कि स्टीफन गॉसन ने पोइट्री पर सीरियस एक्यूजेशन लगाए थे और सिडनी ने उनको लॉजिकल जवाब देने का फैसला किया। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है, सिडनी पोइट्री को डिफेंड कैसे करते हैं? क्या वो सिर्फ ये कहते हैं कि पोइट्री अच्छी चीज़ है? बिल्कुल नहीं। सिडनी एक बहुत सिस्टमेटिक आर्गूमेंट बिल्ड करता है और उसकी शुरुआत होती है एक सिंपल क्वेश्चन से, पोइट होता कौन है? ठीक है, हम समझेंगे कि पोइट का मीनिंग क्या होता है, कि पोइट का एक एज अ पर्सन वो है क्या। ठीक है, जब भी हमारे दिमाग में हम एक पोइट सुनते हैं, नाम आता है, तो उसका मीनिंग क्या होता है? देखो, सिडनी कहता है कि अगर हम पोइट को समझना चाहते हैं तो हमें उस वर्ड के ओरिजिन को देखना होगा। देखो, ग्रीक लैंग्वेज में पोइट के लिए एक वर्ड यूज़ होता है, पोइटिसिस। और पोइटिसिस का मीनिंग है मेकर। यानी पोइट सिर्फ वर्ड्स लिखने वाला नहीं होता, वो एक क्रिएटर होता है, एक मेकर है। ये आइडिया सिडनी की पूरी थ्योरी का फाउंडेशन बनता है। अब सवाल है, सिडनी पोइट को मेकर क्यों कहता है? उसके अकॉर्डिंग नेचर ने जो दुनिया बनाई है, पोइट उसे कॉपी नहीं करता, बल्कि अपनी इमेजिनेशन की हेल्प से एक नई दुनिया क्रिएट करता है। इसलिए सिडनी एक बहुत फेमस लाइन लिखता है, नेचर नेवर सेट फोर्थ द अर्थ इन सो रिच टेपेस्ट्री एज डाइवर्स पोइट्स हैव डन। अब इसका मीनिंग हम समझते हैं। सिडनी कह रहा है कि नेचर ने हमें एक ब्यूटीफुल वर्ल्ड दिया है, लेकिन पोइट की इमेजिनेशन उस वर्ल्ड को और भी ब्यूटीफुल, मीनिंगफुल और इंस्पायरिंग बना सकती है। यानी पोइट सिर्फ नेचर का फॉलोवर नहीं है, वो नेचर का क्रिएटिव पार्टनर है। इसी वजह से सिडनी पोइट को मेकर कहता है। अब नेचर और पोइट में डिफरेंस क्या आता है? देखो, यहाँ सिडनी एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट उठा रहा है। नेचर सिर्फ वही क्रिएट करती है जो एग्जिस्ट करता है, लेकिन पोइट जो होता है वो एक आइडल वर्ल्ड इमेजिन कर सकता है और एक ऐसी परफेक्ट सोसाइटी को इमेजिन कर सकता है। यानी जो पोइट है ना, वो पॉसिबिलिटी क्रिएट करता है। अब इमेजिन तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, और उसी से ही वो अपनी एक नई क्रिएटिविटी को दिखाता है एंड नई नई पॉसिबिलिटीज़ भी आती हैं। आइडियाज़ वो होते हैं इन्वेंट। ये सिर्फ रियलिटी की कॉपी नहीं होती। यहाँ ध्यान दीजिए, ये बात हम एरिस्टोटल की मिमेसिस की याद दिलाती है। ओके, सो अब पोइट्री वर्सेस हिस्ट्री वर्सेस फिलोसफी। अब हम ऐसे के सबसे इम्पोर्टेंट आर्ग्यूमेंट पर आ गए हैं। अब सिडनी कंपेयर करेगा पोइट्री को, ठीक है, हिस्ट्री को और फिलोसफी को, और उसका कंक्लूजन बहुत सरप्राइजिंग निकलने वाला है, तो तैयार हो जाना। अब वो ये कहता है कि पोइट्री इन दोनों से सुपीरियर है। समझे तो मेरी बात? कह रहा है कि जो पोइट्री होती है वो हिस्ट्री से और फिलोसफी से इन सबसे ज़्यादा ऊपर है। अब इसको एक एक करके समझते हैं। देखो, फिलोसफी के जो है, सिडनी ये बोल रहा है कि वो हमें ट्रुथ सिखाती है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। फिलोसफी जो होती है वो एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज में बात करती है, उसकी लैंग्वेज डिफ़िकल्ट होती है, कॉमन लोग उसे ईजिली कनेक्ट नहीं कर पाते। यानी फ़िलोसफी नॉलेज देती है, लेकिन हर इंसान तक इफेक्टिवली नहीं पहुंच पाती। ऑफ कोर्स आप भी रिलेट करोगे यार, फ़िलोसफी कुछ ही लोग समझ पाते हैं एंड कोई भी कॉमन लोग उसको समझने में डिफ़िकल्टी महसूस कर सकते हैं। अब हिस्ट्री के बारे में क्या बोल रहा है सिडनी, एक बार ये देखो। अब हिस्ट्री को देखें। हिस्ट्री जो है वो रियल इवेंट बताती है, ठीक है, कि भाई कौन सा राजा फलाने में वो क्या करा, उसने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, क्या क्या इंसिडेंट हुए। लेकिन जो हिस्ट्री है वो सिर्फ आपको बता रही है कि वो पास्ट में क्या हुआ था। उसके पास इमेजिनेशन की कोई फ्रीडम नहीं होती। वो तो आपको एक असली में चीज़ कुछ हुआ होगा, वो आपको जस्ट प्रेजेंट में आज आपको बताएगा। और इसी वजह से हिस्ट्री हमें एग्जाम्पल तो देती है, लेकिन आइडल पॉसिबिलिटीज़ नहीं दिखा पाती। तो यहाँ पर हिस्ट्री फेल हो जाती है। पोइट्री। अब सिडनी पोइट्री की तरफ आता है और उसने बोला कि यार, जो पोइट्री है ना, इसकी फ़िलॉसफी की विजडम को और हिस्ट्री के एग्जाम्पल को, दोनों को कंबाइन कर देती है। यानी पोइट्री सिर्फ नॉलेज नहीं देगी आपको, वो नॉलेज को इमोशनली पावरफुल बना देती है। इसीलिए सिडनी कहता है कि सिर्फ पोइट्री जो आपको एजुकेट नहीं करेगी, आपको इंस्पायर भी करेगी। यानी आप समझ रहे हो कि एक चीज़ है पोइट्री जो आपको इंस्पायर कर रही है किसी चीज़ के लिए अपने लाइफ में, और वो आपको साथ ही साथ एजुकेशन भी दे रही है। यानी एक तीर से दो निशाने। और जब नॉलेज इंस्पिरेशन के साथ मिल जाए तो तब तो इंसान एक्शन लेता ही लेता है। यही था सिडनी का सेंट्रल आर्ग्यूमेंट। अब डिलाइट और टीच। अब आप नोटिस करेंगे कि ये आइडिया हमें होरेस की याद दिलाता है। होरेस कहता था डिलाइट एंड इंस्ट्रक्ट। सिडनी भी मानता है कि पोइट्री का पर्पस सिर्फ एंटरटेनमेंट तो नहीं है बेटा, पोइट्री रीडर को डिलाइट भी करती है और उससे मोरली बेटर भी बनाती है। लेकिन सिडनी एक स्टेप और आगे बढ़ गया। वो तो ये कहने लगे कि भाई, नॉलेज तब तक यूज़फुल नहीं है जब तक इंसान को एक्शन लेने के लिए मोटिवेट ना करे, और ये काम पोइट्री सबसे अच्छे तरीके से करती है। बात समझ आ रही है? यानी आपने कुछ पोइट्री पढ़ी है ना, आप इतने ज़्यादा इंस्पायर हो गए एंड आपने उस गोल को मैनिफेस्ट करने के बजाय, सिर्फ दिमाग में आइडिया सोचने के बजाय आपने एक्शन ले लिया। तो पोइट्री ने आपको कितना मोटिवेट करा कि अब जो आप सिर्फ सोचा करते थे, आपने उसको रियलिटी में कन्वर्ट करा। स्पीकिंग पिक्चर। अब हम एक फेमस कॉन्सेप्ट पर आते हैं। सिडनी जो है पोइट्री को बोलता है एक स्पीकिंग पिक्चर है। अब ये एग्ज़ाम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझना।
उसके अकॉर्डिंग पोइट्री वर्ड्स के थ्रू ऐसी पिक्चर क्रिएट करती है जो सिर्फ आँखों को नहीं बल्कि इमेजिनेशन और इमोशंस को भी एक्टिवेट करती है। यानी जो पोइट्री है एक लिविंग पिक्चर बन जाती है और इसी वजह से उसका इम्पैक्ट फिलोसफी से ज़्यादा होता है। आप समझ पा रहे होंगे अभी तक। यानी जब हम कुछ पोइट्री में लाइन्स पढ़ते हैं जो हमारे दिमाग में इमेजिनेशन बनती है, सपोज़ कुछ ऐसे पेड़ का डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है उसमें, या फिर ऐसे एक रिवर के बारे में बताया जा रहा है, तो जो भी सीनरी हमारे दिमाग में चल रही होती है तो उसको ये बोल रहे हैं कि अ स्पीकिंग पिक्चर। अब नेक्स्ट वो बोलते हैं कि पोइट नेवर लाइज। अब हम ऐसे की सबसे फेमस लाइन पर आते हैं। सिडनी लिखता है कि द पोइट नथिंग अफर्म्स एंड देयर फॉर नेवर लीथ। ये लाइन पहली बार सुनने पर कन्फ्यूजिंग लग सकती है कि भाई कहना क्या चाह रहे हो कि पोइट नथिंग अफर्म देयर फॉर नेवर लीथ। अब इसका मतलब ये नहीं कि पोइट हमेशा सच बोलते हैं, उसका पॉइंट कुछ हो रहा है। हिस्ट्री फैक्ट्स क्लेम करती है, साइंस फैक्ट्स क्लेम करती है, लेकिन जो पोइट्री है इमेजिनेशन का वर्ल्ड क्रिएट करती है। पोइट कभी ये क्लेम नहीं करेगा कि उसकी स्टोरी रियल इवेंट है, इसलिए उस झूठ बोलने का एक्यूजेशन लगाना ही गलत है। पोइट्री पॉसिबिलिटी दिखाती है, फॉल्स रिपोर्ट नहीं। यही सिडनी का आंसर है उन लोगों के लिए जो पोइट को लायर कहते थे। तो आज हमने सिडनी के ऐसे का सबसे इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट समझे, जो कि पोइट एक मेकर है, इमेजिनेशन की हाईएस्ट एक्सप्रेशन है, फिलोसफी की विजडम और हिस्ट्री के एग्जाम्पल को कंबाइन करती है, और इसी वजह से सिडनी के अकॉर्डिंग पोइट्री इंसान को सिर्फ नॉलेज तो नहीं देगी बल्कि उसे मोटिवेट करेगी कि बेटर एक्शन लेने के लिए इंस्पायर करती है। सो यही एनापोलॉजी पोइट्री का सेंट्रल मैसेज है। अभी लेकिन अभी भी डिबेट ख़त्म नहीं हुई है, रुकिए रुकिए। पोइट्री के अगेंस्ट और भी कई सीरियस ऑब्जेक्शन थे। लोग कहते थे कि पोइट्री तो टाइम वेस्ट है भाई, ये तो जो पोइट है ये झूठ बोल रहे हैं, लोगों का पागल बना रहे हैं, पोइट्री मोरालिटी को ख़राब करती है, और प्लेटो ने पोइट्स को आइडल स्टेट से भी बाहर निकाल दिया था, अगर आपको याद हो। तो सिडनी इन सब एक्यूजेशन का जवाब कैसे देता है? अब ये क्वेश्चन तो है कि इतने बड़े बड़े एक्यूजेशन जो लग रहे हैं इनका जवाब तो देना पड़ेगा। तो ये हम समझेंगे पार्ट 3 में। तो तब तक वेट करिएगा, हम मिलेंगे आपको पार्ट 3 में।